जो भी चीजें पढ़ाया तो वो फिर से आज रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, आयत, काइट, पतंग, त्रिभुजियम, समलंब चतुर्भुज, मतलब कि चतुर्भुज पढ़ा था। और उससे संबंधित आपको होमवर्क दिया गया था जो कि आप सभी बनाकर आए हैं। तो चलिए हम लोग उन्हीं होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं टाइप करना है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलिए प्रश्नवाली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नवाली 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, सारे के बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, कितना डिग्री कोण बनता है, 75 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लीजिए अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना डिग्री कोण होगा, तो ये होगा आपका 180 डिग्री माइनस 75, कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 105 डिग्री के बराबर। तो इसी कंसेप्ट का, इसे एक सीधी रेखा मतलब इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म, क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। और इसी कंसेप्ट का यूज करके हमें यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है, ओ डी सी क्या है, एक सीधी रेखा है। और ये देखिए क्या है, डी ए क्या हो गया, एक आपको 75 डिग्री बनाने वाली रेखा खंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 180 माइनस 75, मतलब कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 105 डिग्री के बराबर। और आपको किसका मान निकालना है, और आपको मान निकालना है कोण सी का मान निकालना है। यानी देखिए हमें पता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितने डिग्री बराबर होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे कोण ए का मान दिया है 75 डिग्री, कोण बी का मान दिया है 125 डिग्री, कोण सी का मान हमें निकालना है। कोण डी का मान कितना दिया है, कोण डी का मान दे दिया हमें 105 डिग्री, बराबर हो गया 360 डिग्री। और इस प्रकार करके हमें कोण सी का मान ज्ञात कर लेना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सारे को जोड़ते हैं। तो 5 5 10, 5 15, हाथ में लगा 1, फिर हुआ आपके पास 2 7 9, 1 10, फिर यहाँ पे 2 1 3, कितना गया 305 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री। अब हमें बताइए कोण सी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे, कोण सी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 305 डिग्री में जोड़ने पे 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना रखेंगे, कितना रखेंगे, तो 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री, मतलब कोण सी का मान कितना डिग्री बराबर हो गया, तो 55 डिग्री के बराबर हो गया। तो सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे के सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कि आपको समझ में आ गया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, किसके बारे में बताया था, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण में अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेखा हो गई और दूसरी ये रेखा हो गई।
ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण सी का मान निकाल सकते हैं। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है या मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, वे बच्चे क्या करेंगे, एक बार रीज्वाइन करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, तब उनको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो चलिए ये 2 नंबर सवाल सभी बच्चे बना लेंगे, क्योंकि ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उस आधार पर हम लोग इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो सबसे सरल प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे कोण सी का मान निकालना है और हमें 3 कोणों का मान दे दिया गया है। 3 कोणों का मान, जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। और हमें 3 कोणों का मान दिया है, कोण ए का मान दिया है 60 डिग्री, कोण बी का मान दिया 90 डिग्री, और कोण सी का मान हमें निकालना है, कोण डी का मान दिया 100 डिग्री। और आराम से हम यहाँ से कोण सी का मान निकाल लेंगे। अगर ये प्रश्न, दोनों प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि कैसे करना है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, चलिए सी बताया तो ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे बोल रखा है समलंब चतुर्भुज, क्या बोल रखा है, समलंब चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। जैसे कि मान लीजिए आमने सामने की भुजा क्या हो गई है, आमने सामने की भुजा हो गई, आमने सामने की भुजा हो गई आपकी समांतर, ये हो गई आपकी समांतर। ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज आपकी क्या कहलाएगी, ये चतुर्भुज आपकी समलंब चतुर्भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समलंब चतुर्भुज। तो देखिए पहला में तो कोई भी भुजा जो है समांतर नहीं है, तो ये समलंब चतुर्भुज नहीं है। लेकिन अगर दूसरी में देखिएगा तो ये भुजा पी की भुजा एस आर भुजा के समांतर है, मतलब कि ये समलंब चतुर्भुज है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए, क्या ये ऑप्शन सी जो है, क्या ये चतुर्भुज है, क्या ये चतुर्भुज है, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। अगर ये चतुर्भुज है तो वाई टाइप करेंगे, अगर चतुर्भुज नहीं है तो एन टाइप करेंगे सारे बच्चे। ये चतुर्भुज ही नहीं है, जब ये चतुर्भुज ही नहीं है तो क्या ये समलंब चतुर्भुज हो सकता है, ये चतुर्भुज नहीं है, ये क्या है, ये पंचभुज है। जब ये चतुर्भुज ही नहीं है तो क्या ये समलंब चतुर्भुज हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि ये जो है चतुर्भुज नहीं है, जिसकी वजह से ये समलंब चतुर्भुज भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताया तो ध्यान दीजिए अपने आप को, सारे बच्चे ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे सारे बच्चे। देखिए जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो है PQ, यहाँ पे जो है PQT एक समांतर रेखा है आपके RS के, और आपके पास ये दिख रहा है QS जो है आपकी एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, QS जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, और हमें निकालना है कोण X और कोण Y की मान। और हमें पता है कि जब कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे बनने वाले एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे देखते हैं, तो मैंने बताया था ऐसे क्रॉस देखते हैं, मतलब कि इसके क्रॉस में कौन सा है, ये इसकी क्या कहलाएगी, एकांतर कोण कहलाएगी। तो उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को यहाँ पे देखना है कि जब कोई दो समांतर रेखा, जैसे एक समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर ये रेखा ये हो गई,
तो ये दोनों 70 डिग्री और y क्या होंगे, एक दूसरे के एकांतर कोण होंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। किसके आधार पे, तो एकांतर कोण के आधार पे, एकांतर कोण के आधार पे। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ये 60 डिग्री और x डिग्री कौन से कोण होंगे। जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, ये 60 डिग्री और x डिग्री कौन से कोण होंगे। तो ये जो है अंतः कोण होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत में कौन से कोण होंगे, ये अंतः कोण होंगे। और हमें पता है कि अंतः कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, अंतः कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी इसका मतलब क्या होगा, x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसको 60 में जोड़ने पे 180 के बराबर हो जाए, कौन सा वैल्यू होगा, तो वो होगा 120 डिग्री। आगे समझ में, आगे समझ में। चलिए, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था आज की क्लास की, आज की क्लास की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इस प्रश्न का सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रश्न का सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार प्रश्नवाली 9.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ सभी बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया उसी प्रकार ये भी है। चलिए, यहां पे बोल रखा है, यहां पे बोल रखा है आपको कि एसपी, ये एसपी जो है आपके आर क्यू के समांतर है, एसपी जो है आपके आर क्यू के समांतर है। और हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले अंतःकोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, कितने डिग्री के बराबर होता है। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बनने वाले अंतःकोणों का योग कितने डिग्री बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या हुआ, ये दोनों के दोनों अंतःकोण हुए, दोनों के दोनों क्या हुए, अंतःकोण हुए। इसका मतलब ये हुआ कि कोण एस प्लस कोण आर का मान कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री बराबर होगा। और कोण एस प्लस कोण आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। यानी कोण एस बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण एस बराबर 90 डिग्री, कोण एस बराबर 90 डिग्री। उसी प्रकार अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कोण P और कोण Q भी क्या है, एक दूसरे के अंतःकोण है, एक दूसरे के अंतःकोण है। इसका मतलब कोण P प्लस कोण Q का भी मान कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखते हैं कोण P प्लस कोण Q का मान कितना है, 130 डिग्री। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि कोण P का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 130 डिग्री में जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। कितना होगा, तो 180 माइनस 130 कितना डिग्री होगा, तो 50 डिग्री। यानी कोण P का कौन सा मान होगा, 50 डिग्री। तो आशा करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी, अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक था आपका होमवर्क, यहां तक क्या था आपका होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिन बच्चों को डाउट होगा बच्चे हमसे क्लास के बाद वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं जो हम लोग ने पिछले कक्षा में पढ़ा था। पिछले कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था आयत, रेक्टेंगल। क्या पढ़ा था पिछले कक्षा में, हम लोग ने आयत पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था। तो सभी बच्चे को बताएंगे चैट बॉक्स में कि आयत क्या होता है, आयत क्या होता है। सारे सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। चलिए मैं बताता हूं कि आयत क्या होता है। तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, और इसके प्रत्येक कोण
90 डिग्री के होते हैं। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होते हैं जिनकी सारी की सारी कोण 90 डिग्री की होती हैं। जिनकी सारी की सारी कोण कितने डिग्री की होती हैं? तो 90 डिग्री की होती हैं। सारी सारी कोण कितने डिग्री की होती हैं? 90 डिग्री की होती है। जैसे ए बी सी डी। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी सारी की सारी कोण कितने डिग्री की होती हैं? तो 90 डिग्री की होती हैं। और इसके अलावा क्या बताया था? इसके अलावा बताया था कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी आमने सामने मतलब कि सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर होता है डीसी के और ए डी बराबर होगा बीसी के। जिनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये प्रश्न, ये सारे के सारे बच्चे को समझ में आ गया कंसेप्ट। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिनकी आमने सामने की मतलब की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सारी की सारी कोण कितने डिग्री बराबर होती हैं? 90 डिग्री के बराबर होती हैं। तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है तो। अगर ये सारी चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है सभी बच्चों को? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी आकृति एक आयत है? कौन सी आकृति एक आयत है? तो सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में देना है। मैं क्या करता हूं तब तक उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे मतलब 99% बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन डी देखिए। ऑप्शन डी में तो 5 भुजा है और हमें पता है कि आयत क्या है? आयत एक समांतर चतुर्भुज। आयत क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन इसके पास तो 5 भुजा है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, फिर हम लोग बी ऑप्शन में देखते हैं। इसके पास भी देखिए 5 भुजा है, ये भी ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब रही बात कि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखेंगे सी भी जो है समांतर चतुर्भुज तो है लेकिन इनके पास 90 डिग्री का कोण नहीं है। 90 डिग्री का कोण नहीं है। 90 डिग्री का कोण नहीं है, इसकी वजह से ये आयत नहीं है। लेकिन आयत के पास क्या होता है? हर एक कोण 90 डिग्री के बराबर होती है। तो देखिए ऑप्शन ए में एक कोण क्या दिया है? 90 डिग्री के बराबर दिया है और इनके सम्मुख भुजाएं क्या है? समांतर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन ए जो है मेरी आयत है। ऑप्शन ए जो है मेरी आयत है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो हम लोगों ने यहां तक पिछले क्लास में पढ़ लिया था। हम लोग ने यहां तक पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला कंसेप्ट, जो कि अगला कंसेप्ट है आपका स्क्वायर वर्ग। स्क्वायर वर्ग, और ये क्या है? ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार है। चलिए बताते हैं, ये भी क्या आपका एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार है। कहने का मतलब क्या है कि जितनी की जितनी गुण, जितने की जितनी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की होती हैं वो सारे की सारे प्रॉपर्टी, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होंगे, वर्ग में भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, इसलिए सारे के सारे गुण, सारे के सारे समांतर चतुर्भुज गुण स्क्वायर में भी होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि स्क्वायर वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि वर्ग जो एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण क्या होंगे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे।
और इनकी चारों की चारों भुजाएं भी बराबर होंगी। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया आयत कि वो भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन मैंने वहां पे बताया था आपको आयत में कि उनके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सारी की सारी भुजा बराबर होती हैं। जैसे कि देखिए मैं आपके लिए क्या करता हूं, एक आकृति बना देता हूं, मैं क्या करता हूं एक आपके लिए वर्ग बना देता हूं, चलिए एक वर्ग हो गया, और एक क्या करता हूं आपके लिए आयत बना देता हूं, ये क्या हो गया, ये आपकी एक आयत हो गई। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, वर्ग और आयत, ये हो गया वर्ग और ये हो गया आयत। तो वर्ग और आयत में क्या चीजें सिमिलर है, ए बी सी डी। सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में कि मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है या नहीं। अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, दे रही है ना। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज अगर नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे एक बार फिर से रीज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी स्क्रीन दिखाई देने सर लगी। मैंने रिज्वाइन भी कर लिया है। तो आप क्या कीजिए, रिज्वाइन कर लिया सर। आप क्या कीजिए, जो भी आपको बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए, आप माइक ऑन करके नहीं बोल सकते हैं, मैंने बोल रखा है सर माइक। चैट बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा, चैट बॉक्स आ नहीं रहा सर। ओके चलिए, ओके मैं क्या बता था, मैं बता रहा था कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी प्रत्येक कोण क्या होती है, 90 डिग्री की होती हैं। उसी प्रकार मैंने ये भी बताया था कि आयत भी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है कि इनकी दोनों सारी की सारी कोण क्या होती हैं, सारी की सारी कोण 90 डिग्री की होती हैं। फिर और हमें पता है कि आयत के सम्मुख, आयत की जो सम्मुख भुजा होती है, मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में क्या होता है, सारी की सारी भुजा, सारी की सारी भुजा बराबर होती हैं। कहने का मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं अगर वर्ग में आयत में कि अगर ये 3 है तो ये तीनों ये जरूरी नहीं है, ये तीनों ये जरूरी नहीं है। आगे समझ में सारे बच्चों को, अगर ये सारे बच्चों को ये समझ में आ गया वर्ग और आयत में क्या अंतर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि वर्ग और आयत में क्या अंतर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए सारी की सारी चीजें सेम रहती हैं, सिर्फ क्या अंतर रहता है, वर्ग में चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में चारों के चारों भुजाएं बराबर नहीं, आमने सामने की भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आयत में क्या होती है, आमने सामने भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग में चारों के चारों भुजा बराबर होती हैं। तो चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लेते हैं कि डीसी बराबर 20 सेंटीमीटर, डीसी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो बीसी की मान कितनी के बराबर होगी, बीसी के मान कितने डिग्री के बराबर, कितने सेंटीमीटर के बराबर होगी, जल्दी बताइए। डीसी के मान 20 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान कितने के बराबर होगा, बीसी के मान कितने के बराबर होगा, 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं, वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी बीसी का भी मान कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग सीख लेते हैं वर्ग के गुण, क्या सीख लेते हैं, वर्ग के गुण। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, क्या बता रखा है, चूंकि कोई, चलो इनको भी मैं बाहर करता हूँ, बिलू रेवा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर आगे किसी बच्चे का माइक ऑन होता है मैं उन बच्चा को क्लास से बाहर कर दूंगा, किसी बच्चा को मैं क्लास में नहीं रखूंगा जो बच्चे माइक ऑन करेंगे, किसी बच्चे को मैं क्लास में नहीं रखूंगा जो बच्चे बार बार माइक ऑन करेंगे। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जैसे कि मैंने बोल रखा है आप सभी को कि अगर आपको माइक ऑन करके कुछ भी बोलना है, कुछ भी आपको पूछना है तो क्लास जो है 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए, या क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं, क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं। चलिए उज्जवल भारद्वाज, इनको भी मैं बाहर करता हूं एक बार।
ओके चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं। वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिनकी सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीख रहे हैं वर्ग के गुण। क्या सीख रहे हैं? वर्ग के गुण। तो आपको पता है क्योंकि वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो सभी के सभी बच्चे एक बार चार्ट बॉक्स बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज के पहला गुण क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का पहला गुण क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का पहला गुण क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है? इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। बहुत बढ़िया है। इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। मतलब ए बी भुजा डीसी भुजा के समांतर हो गया। ए बी भुजा डीसी भुजा के समांतर हो गया। उसी प्रकार एडी भुजा किसके समांतर हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। एडी भुजा किसके समांतर होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। एडी भुजा किस भुजा के समांतर होगा? बीसी भुजा के समांतर हो जाएगा। आमने सामने बोलिए या सम्मुख भुजा बोल सकते हैं। आमने सामने बोल सकते हैं या सम्मुख भुजा बोल सकते हैं कि वर्ग के सम्मुख भुजा क्या होंगी? आपस में समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वर्ग जो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, यानी जितनी की जितनी प्रॉपर्टी, जितने के जितने गुण समांतर चतुर्भुज के होते हैं वो सारे के सारे गुण वर्ग में भी होंगे। अगर ये पहला प्रॉपर्टी, पहला गुण सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, वर्ग के पहला गुण सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। चलिए आगे सब बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? दूसरा गुण देख लेते हैं इसका। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? इसका दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या होता है दूसरा गुण? कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब सभी की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। मतलब कि ए बी भुजा बराबर होती है बीसी भुजा, बराबर होती है डीसी भुजा, बराबर होती है एडी भुजा की। मतलब कि वर्ग की सभी के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये पहला प्रॉपर्टी, पहला गुण और दूसरा गुण सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये पहला गुण और दूसरा गुण सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार तीसरा गुण जल्दी बताएं सारे बच्चे। इसका तीसरा गुण क्या होगा? इसका तीसरा गुण क्या होगा? तो तीसरा गुण होगा कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। मतलब कि कोण ए भी 90 डिग्री का होगा, कोण बी भी 90 डिग्री का होगा, और कोण सी भी 90 डिग्री का होगा, और कोण डी भी 90 डिग्री का होगा। तो ये इसका तीसरा गुण होता है। अगर ये तीनों गुण सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसका नोट्स बना सके। एक इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। अब कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? एक बार स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। सारे बच्चे एक बार स्क्रीन पे ध्यान देंगे। मैं बोल रहा हूं कि वर्ग जो होता है, वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण मैं गुण बताने जा रहा हूं सभी बच्चों को। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? एक बार स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। सारे बच्चे एक बार स्क्रीन पे ध्यान देंगे। मैं जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण बताने जा रहा हूं वर्ग का। सबसे महत्वपूर्ण गुण बताने जा रहा हूं वर्ग का। सारे के सारे बच्चे एक बार बताएंगे कि इस वर्ग की विकर्ण कौन कौन सी है। इस वर्ग की विकर्ण कौन कौन सी है? पहला विकर्ण कौन सी है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। पहला विकर्ण कौन सा है? डायगोनल कौन कौन सा है? डायगोनल कौन कौन सा है? तो इस वर्ग की डायगोनल मतलब कि विकर्ण कौन कौन सी है? विकर्ण है आपकी AC और BD। कौन कौन सी है? AC और BD। कौन कौन सी है? AC और BD। मतलब कि हम लोग अब वर्ग के विकर्ण का प्रॉपर्टी, विकर्ण का गुण सीखने वाले हैं।
तो सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे कि जो विकर्ण होते हैं, जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब AC बराबर होगा BD के, AC बराबर होगा BD के, मतलब कि AC बराबर होगा BD के। आगे समझ में, आगे समझ में। चलिए, इसी प्रकार वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर, एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। क्या करते हैं? वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। सही बच्चों को याद रहेगा। देखिए बहुत ही सरल है। पहला क्या है? वर्ग के विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। अगर ये दोनों चीजें, दोनों विकर्ण के बारे में अगर दोनों पॉइंट, दोनों बिंदुएं समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। ले लिया आप सबने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत, मतलब यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, अगर आपको यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो कि वर्ग से संबंधित है। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं क्या करता हूं, आपको एक हिंट देता हूं, आपको एक मैं हिंट देता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर सकेंगे। देखिए यहां बोल रखा है आपको कि 3 सेंटीमीटर वर्ग। देखिए 3 सेंटीमीटर वाले वर्ग को बताना है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर वाले वर्ग, 3 सेंटीमीटर वाले वर्ग, ये सारे सारे क्या है? 3 सेंटीमीटर वाले हैं। तो अगर वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है मतलब सारी सारी भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी विकर्ण की माप ज्ञात करनी है। अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग के विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण कौन सा हो गया? ये हो गया इसका विकर्ण। तो इसकी माप ज्ञात करनी है। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है वर्ग के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? सभी के सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है जहां पे ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर और आपको निकालनी है ADC, मतलब आपको निकालनी है AC भुजा की माप। तो सभी बच्चों को पता है एक समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रॉपर्टी लगता है? तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। मतलब हमको यहाँ पे निकालना है AC, जो कि यहाँ पे कहलाएगा विकर्ण। और विकर्ण कहिए या कर्ण कहिए, किस प्रॉपर्टी के आधार पे होगा, किस गुण के आधार पे होगा? तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके आप AC का माप निकाल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं क्या करता हूं, तब तक उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए कर्ण क्या होता है? कर्ण का वर्ग करने पे वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं क्या करता हूं, एक बार उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। ठीक है, बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए कर्ण क्या है? कर्ण हम लोगों ने यहाँ पे AC को मान रखा है, यानी AC का वर्ग जो है लंब क्या है? लंब है 3 का वर्ग प्लस आधार क्या है? आधार है 3 का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ
कि AC का वर्ग करने पे 3 का वर्ग कितना बराबर होगा 9 प्लस 9 कितना होगा 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 प्लस 9। अब आगे क्या करेंगे आगे देखते हैं यानी AC का जब वर्ग कीजिएगा तो ये होगा 9 9 18 और AC बराबर हो जाएगा आपके पास वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा और वर्गमूल ऑफ 18 कैसे निकालते हैं वर्गमूल ऑफ 18 कैसे निकालते हैं सभी बच्चों को पता है बताएंगे सर बच्चे वर्गमूल ऑफ 18 कैसे निकालते हैं तो वर्गमूल ऑफ 18 के लिए हम लोग करेंगे 18 का गुणनखंड निकालेंगे क्या करेंगे 18 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 9 18 3 त्रिका 9 यानी ये हो जाएगा आपके पास √2 गुने 3 गुने 3 अब 2 मिलके बाहर का जा जाएगा यानी ये हो जाएगा 3√2 क्या आ जाएगा 3√2 सेंटीमीटर कितना आएगा AC का मान AC का मान आएगा 3√2 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है तो आपको दिख रहा होगा चलिए सभी बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। सारे के सारे बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे के सारे बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल था क्वेश्चन में क्या था हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी है हमें विकर्ण की लंबाई निकालनी है और हमें पता है कि वर्ग की सारी कोण क्या होती हैं 90 डिग्री की होती है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार विकर्ण जो है कर्ण के बराबर होती है तो हम लोग कर्ण की माप निकालेंगे वही हमारी विकर्ण हो जाएगी। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहां देना है इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कहां देना है तो पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कहां देना आपको प्रश्न का उत्तर तो पोल सेक्शन में जाकर देना है इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे सर बच्चे प्रश्न बहुत ही सरल देखिए प्रश्न बहुत ही सरल है बोल रखा है आपको AO बराबर 3 सेंटीमीटर तो आपको AC तथा BD की माप ज्ञात करनी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं ये बात ध्यान रखिएगा वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कहां देना उत्तर तो आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करनी है कहां करनी है पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। तो मैं क्या करता हूं जल्दी से उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे ठीक है चलिए 5 4 3 2 1 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। चलिए देख लेते हैं प्रश्न बोल रहा है यदि AO बराबर क्या है AO का मान दिया आपको 3 सेंटीमीटर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर तो यानी जब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा यानी यहां से आप देख सकते हैं AC का माप हो गया 3 सेंटीमीटर और हमें पता है वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं यानी AC बराबर होगा BD के यानी BD भी कितना हो जाएगा BD हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर यानी AC भी 3 BD क्या हो AC हो जाएगा 6 सेंटीमीटर सॉरी 6 सेंटीमीटर देखो यहां से यहां तक क्या होगा यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 3 कितना होगा 6 सेंटीमीटर यानी BD भी कितना होगा BD भी होगा 6 सेंटीमीटर ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं ध्यान देंगे एक बार फिर से रिपीट करता हूं देखिए यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक भी 3 सेंटीमीटर यानी AC की माप कितनी हो जाएगी AC की माप हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और हमें पता है कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं इसका मतलब कि AC बराबर BD यानी BD भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा मतलब कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न के लिए चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग अगला प्रकार समांतर चतुर्भुज के अगला प्रकार जो कि है समचतुर्भुज और समचतुर्भुज किसका प्रकार होता है तो समचतुर्भुज आपका होता है समांतर चतुर्भुज का प्रकार किसका प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज का प्रकार।
अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये समचतुर्भुज क्या होता है, ये रंबस क्या होता है। तो समचतुर्भुज बहुत ही सरल है। क्यों सरल? देखिए, तो सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है, बराबर। और चतुर्भुज मतलब कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाती हैं, रंबस कहलाती हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, सम चतुर्भुज जो है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिनकी चारों के चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आपके सामने एक आकृति दिख रही है जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे? क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं, इनके आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है। इनके आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर है। उसी प्रकार ये भुजा इस भुजा के समांतर है, उसी प्रकार ये भुजा इस भुजा के समांतर है। मतलब सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होती है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। कहने मतलब कि ए भी बराबर होगा आपका बीसी के, सीडी के और एडी के। क्या होगा? ए भी बराबर होगा आपका एबी के, बीसी के, सीडी के और एडी के। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी अभी आपने वर्ग पढ़ाया और वहां पे आपने बताया कि इसकी भी चारों को चारों भुजाएं बराबर होती हैं, फिर यहाँ समचतुर्भुज में भी आप वही बात बोल रहे हैं। तो देखिए, मैंने बताया था वर्ग में कि उसकी चारों के चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ हर एक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है, समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। इनकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि इनकी जो कोण होंगी, इनके जो प्रत्येक कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने वर्ग में बताया कि उनके सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं और उनके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है, इनकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो सकता है कि अगर इनके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो तो उसे हम लोग वर्ग बोल देंगे, उसे हम लोग वर्ग बोल देंगे। फिर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर यानी सारे के सारे वर्ग समचतुर्भुज कहलाएंगे? हाँ, आपकी बात सही है, सारे के सारे वर्ग समचतुर्भुज कहलाएंगे क्योंकि सारे के सारे वर्ग जो होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं और उनके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे के सारे समचतुर्भुज वर्ग कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक कोण 90 डिग्री की हो, ये नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं। समचतुर्भुज की प्रत्येक कोण 90 डिग्री की हो, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर 90 डिग्री की होती है तभी हम उसे वर्ग कहेंगे। अगर ये मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे ना मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया वर्ग के बारे में, वहां पे मैंने बताया कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसकी प्रत्येक भुजा जो है बराबर होती है। अगर ये पॉइंट, ये बिंदु सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए अब इसके गुण देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि समचतुर्भुज भी क्या है, समचतुर्भुज भी क्या है, समचतुर्भुज भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है इसीलिए इसके भी प्रत्येक गुण, समचतुर्भुज के प्रत्येक गुण समांतर चतुर्भुज से मिलते जुलते होंगे। मतलब कि प्रत्येक प्रत्येक गुण, जैसे कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समांतर होगी। सबसे पहला गुण क्या होता है समांतर चतुर्भुज का, कि इनकी आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। कहने मतलब कि डीसी भुजा समांतर होगी आपकी एबी भुजा की, उसी प्रकार आपकी एडी भुजा समांतर होगी आपकी बीसी भुजा की।
यानी सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज आपको एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिनकी आमने सामने की भुजा, जिनकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है, जिनकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती हैं। अगर ये प्रॉपर्टी, ये पहला गुण सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये पहला गुण सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा गुण ये होता है कि सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं, सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिनकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिनकी सारी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सारे सारे बच्चे लिखेंगे। जैसे कि मैंने वर्ग में बताया आपको कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, उसी प्रकार सम चतुर्भुज में भी उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। और एक चीज यहाँ पे क्या लिखना है आपको, और एक चीज यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है, समद्विभाजित का मतलब है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर। द्वि मतलब क्या होता है, दो, द्वि मतलब क्या होता है, दो, और भाजित मतलब क्या होता है, बांटना। मतलब कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एओ बराबर होगा आपका ओसी और डीओ बराबर होगा आपका ओबी। एओ बराबर होगा ओसी और डीओ बराबर होगा ओबी के। फिर से रिपीट करता हूं, देखिए सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करने के साथ साथ समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं, एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया सारे बच्चों ने। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही सरल, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल है। मैं एक बार आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए यहां पे बोल रखा है आपको ओ बी सी का मान कितना दिया है, 55 डिग्री। तो आपको ओ सी बी का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। और जैसे कि आपको पता है कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितना डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यानी आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। मतलब ये हो गया बी, ये हो गया ओ और ये हो गया सी। जहां पे ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 55 डिग्री, और आपको मान निकालना है इसका। और हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपको एक कोण सी का मान निकालना है। ये प्रश्न बहुत ही सरल हो गया। सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां उत्तर देना है आपको, तो पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। कहां करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर, तो पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए ये क्या है, त्रिभुज है। और हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितने डिग्री बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, कोण ओ का मान है 90 डिग्री
कोण बी का मान है 55 डिग्री और कोण सी का मान हमें निकालना है। चलिए इसको मान लेता हूं मैं एक्स मान लेता हूं। चलिए इसको मान लेता हूं एक्स, एक्स बराबर हो गया 180 डिग्री। तो चलिए अब क्या करते हैं, चलिए अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 145 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स का क्या मान होगा जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में, एक्स का क्या मान होगा सारे बच्चे बताएंगे, एक्स का क्या मान होगा सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्या होगा, एक्स का मान होगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, कितना होगा 35 डिग्री मान होगा। कितना मान होगा 35 डिग्री, मतलब ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आपको क्या करना है, अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ ताकि सारे बच्चे वाई वाई टाइप नहीं करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे है प्रश्न वाली 5.1, सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रश्नवाली है 5.1, 5 4 3 2 1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला प्रश्नवाली है प्रश्नवाली 5.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अगला है आपके पास प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अब जिन बच्चों के पास बुक है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उन्हें यहां से भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेज नंबर में उनको अपना होमवर्क बनाना है। तो पहला आपका है प्रश्नवाली 5.1 जो कि पेज नंबर 68 में है। दूसरा है आपका प्रश्नवाली 5.2 जो कि पेज नंबर 69 में है। तीसरा है आपका प्रश्नवाली 6.1 जो कि पेज नंबर 72 में है। चौथा आपका है प्रश्नवाली 6.2 जो पेज नंबर 73 में है। तो सभी के सभी बच्चों को, जिन बच्चों का बुक है बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि उनको पता चल जाएगा कि उनको कौन कौन सा पेज नंबर में होमवर्क बनानी है, कौन कौन से पेज नंबर में